40,889 पदों पर वैकेंसी। जी हाँ, डाक विभाग द्वारा, वो भी बिना परीक्षा के, ओनली मार्क्स बेसिस पर सिलेक्शन। और इसका प्रोसेस क्या होगा, इस शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आप इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप ध्यान से देखिए, सुनिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और साथ ही हमारा वेबसाइट www.examhindiofficial.com पर भी विजिट कीजिए, वहाँ पर और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। अब आइए शॉर्ट नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक के साथ साथ में पोस्ट मास्टर की भी वैकेंसी निकली है, यानी दोनों वैकेंसियाँ एक साथ में हैं। इसका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डेट जो है स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी से, यानी आज के दिन से शुरू हो रहा है और 16 फरवरी तक चलेगा। करेक्शन के लिए 3 दिन टाइम मिलेगा, 17 से लेकर 19 तक के लिए। और इसमें पेमेंट कितना मिलेगा आपको, जब BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर है तो आपको 12,000 रुपये मिलेगा और 29,000 तक जाएंगे। ये इसके साथ अलाउंसेस भी मिलेंगे, यानी 10-12 नहीं रहेगा और थोड़ा सा बढ़ेगा इसमें। और उसके साथ साथ अगर आप ग्रामीण डाक सेवक हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मिनिस्टर हैं, तो आपको 10,000 रुपये मिलेगा। ये नोटिफिकेशन है, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। अब ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो प्रोफाइल गया है, यहाँ पर दिया है कि क्या आप करेंगे। वहाँ पर आप जो प्रोफाइल ब्रांच पोस्ट मास्टर जब बनेंगे तो आप डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन में करेंगे, पोस्ट ऑफिस ताकि चले। उसके साथ साथ पोस्ट पेमेंट बैंक को भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, साथ साथ मार्केटिंग, प्रमोशन, ये तो नौकरी लगने के बाद जो आपको काम दिया जाएगा वो तो करना ही होगा। ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग तो डाक विभाग जाते हैं तो पता चल ही जाता है क्या क्या वो करते हैं। आपको पहले से ही रेसिडेंस मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगा। अगर आप ब्रांच पोस्ट ऑफिस में अगर काम करते हैं तो मिलेगा। अगर आप ग्रामीण डाक सेवक हैं तो आपको घर में ही में रह के करना पड़ेगा, विलेज वाले में। तो उसके साथ साथ फिर असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, ये भी है सेम उसी तरह का। स्टाम्प सेल करना है, स्टेशनरी, लिफाफा वगैरह तक कन्वे करना, डिलीवरी कैसे जाएगा, डोर स्टॉप कैसे मेल पहुंचेगा, लेटर स्पीड पोस्ट कैसे पहुंचेंगे, ये सब करना पड़ेगा। और ट्रांजैक्शन ऑफ पोस्ट पेमेंट बैंक भी होता है उसमें, वो भी करना है आपको। फिर उसी तरह से सेम है, असिस्ट करना है, ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करेंगे। और जो भी काम और भी एनी अदर टास्क कुछ भी जो मिलेगा आपको, सुपीरियर जो देंगे वो आपको करना पड़ेगा। और रेसिडेंस क्या रहेगा, ये रेसिडेंस जो रहेगा बिना विदिन डिलीवरी रिस्ट्रिक्शन, मतलब जितना दूर तक आपका एरिया बना रहेगा के अंदर ही आपको रहना है, पोस्ट ऑफिस का जो एरिया रहेगा। फिर डाक सेवक, अब डाक सेवक जो ग्रामीण वाले होते हैं, जो यही हम लोग के घर में डाक बांटने आते हैं, स्पीड पोस्ट बांटने आते हैं, तो अच्छा लगता है, चाहे कुछ भी हो स्पीड पोस्ट में, लेकिन हमें अच्छा लगता है। तो ये डाक सेवक का इसमें क्या है कि इंगेज होंगे, कहाँ इंगेज होंगे, डिपार्टमेंटल ऑफिस में भी इंगेज होंगे। अगर वो सिर्फ यहाँ डाक बांटने के साथ साथ हेड ऑफिस जहाँ रहेगा, उनका पोस्ट ऑफिस रहेगा, वहाँ पर भी उनको काम करना पड़ेगा। सेम उसी टाइप का काम होगा, जो भी ज़रूरत होगा, सेल करना है, स्टेशनरी करना है, पोस्ट में मास्टर जो भी काम दे उसको करना है। ये सॉर्टिंग ऑफिस, रेल मेल सर्विस के साथ में भी काम करेंगे और मेल हैंडल करेंगे। स्पेशली जो एकदम जो सबसे नीचे लेवल पर जो मेल हैंडलिंग करते हैं डोर स्टॉप तक, वो यही डाक सेवक होते हैं। इसके साथ साथ असिस्टेंट करेंगे, वो तो पहले बता दिया है। अब उनका जो रेसिडेंस रहेगा वो उनके पोस्ट ऑफिस के जुरिडिक्शन में रहेगा। अब आगे देखते हैं मेन चीज़ क्या क्या है इसमें। एज लिमिट, अगर आप 18 से 40 वर्ष के बीच में हैं तो आप ये भर सकते हैं। उसके साथ साथ में कुछ रिलैक्सेशन भी मिला है, जैसे SC/ST को 5 साल मिलेगा, OBC को 3 मिलेगा, EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उसके साथ PWD हैं, डिसेबिलिटी हैं, OBC ST आपको ये 10, 13 और 15 साल मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये ओनली 10th स्टैंडर्ड मांग रहे हैं, ज़्यादा उन्हें नहीं चाहिए। अगर अब ज़्यादा हैं तो कोई बात नहीं, आप भर सकते हैं, लेकिन ओनली 10th का वो बेस पर ही एग्ज़ाम का सिलेक्शन करेंगे।
और आपको एक लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। लोकल लैंग्वेज मतलब ये नहीं कि आप बिहारी हैं तो भोजपुरी, मगही और सारे आना चाहिए, या तो फिर आप दूसरी जगह हैं जैसे पंजाब में है या साउथ इंडिया में है तो आना चाहिए। नहीं, उसके साथ साथ अगर वहाँ पर हिंदी चल रही है, इंग्लिश चल रही है तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अदर क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है इसमें? कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाने आना चाहिए, और एडिकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड मतलब वहाँ के रहन सहन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए जिस एरिया में आपकी पोस्टिंग रहेगी। अब क्या करेंगे, वो ये अंडरटेकिंग देंगे, जो जो आपको यहाँ से मांगा गया कंप्यूटर, साइकिल और लाइवलीहुड, इसका एक अंडरटेकिंग देंगे। ये एनेक्सर रहेगा, ये लास्ट में होगा, वो हम आगे बता देंगे आपको। अब यहाँ नोट टू, 9% हेल्ड एन इफेक्टिव ऑफिस। अगर आप दूसरा कहीं पहले से ही काम कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में तो ये आप नहीं कह सकते कि हमको जो है इंगेजमेंट मिलेगा ही, मतलब नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा नहीं है, ये ओपन है। एप्लीकेंट सेलेक्टेड एज GDS शैल नॉट बी इंगेज एनी अदर आउटसाइड एजेंसी, मतलब ऐसा नहीं कि आप दूसरी जगह भी काम कर रहे हैं और यहाँ नहीं, आपको एक ही जगह काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे सिलेक्शन मेरा होगा ही होगा, ये एक्सपीरियंस भी यहाँ पर नहीं मांगा गया है। अब रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन कुछ है जो कि डिपार्टमेंटल देती है, यहाँ पर परसेंटेज का तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ ये दिया है कि कुछ भी डिसेबिलिटी को हम देंगे, और कुछ लेटर के अनुसार यहाँ पर दिया गया है, उस लेटर आपको रेफ़र करना पड़ेगा। फिर नेम ऑफ पोस्ट वही है। हाउ टू अप्लाई करेंगे हम लोग, ऑनलाइन करना पड़ेगा इसमें, और दूसरा कोई भी ऑफलाइन चलेगा नहीं, ओनली ऑनलाइन रहेगा। और आगे इसमें देखते हैं क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या है। सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी कि कोई हाथ से नहीं बनाएगा, वो आप जो भी मार्क्स भरेंगे एप्लीकेशन में भरेंगे, वो सिस्टम ऑटोमेटिक वो एप्लीकेशन के बेस पे मेरिट लिस्ट निकाल देगा। जो भी मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 10th स्टैंडर्ड में उसी के बेसिस पर होगा ये। और आपको जब फॉर्म भरेंगे तो आप यहाँ ध्यान देना होगा थोड़ा सा कि आपको अगर ग्रेडिंग के बेस पर रिजल्ट हुआ है और ये पॉइंट के बेस पे रिजल्ट हुआ है तो आइदर आप ग्रेडिंग डालेंगे और आइदर आप मार्क्स डालेंगे, दोनों नहीं डालेंगे। उसके साथ साथ आपका ग्रेडिंग के साथ में जितना पॉइंट मिलेगा उसके साथ यहाँ 9.5 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा, उसमें 9.5 गुना करेंगे मार्क्स। जैसे 7 ग्रेड मिला है तो उसमें से 9.5 ये सब में गुना होगा, ये उनका एक फैक्टर है। तो उसके बाद देखिए आगे क्या है। यहाँ पहले कवर कर दिया कि आपको ग्रेडिंग डालना है या फिर मार्क्स डालना है, दोनों में से कोई एक। अगर दोनों है तो मार्क्स ही डालिए तो अच्छा रहेगा अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो। इसके साथ साथ में आपको वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट किया जाएगा। जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, और मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर आप मिसमैच हो रहा है, इधर हो रहा है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा कैंडिडेट। जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उसको उनको एक अंडरटेकिंग दिया जाएगा एनेक्सर 6 की तरफ रिगार्डिंग लाइबिलिटी इन केस ऑफ फर्निशिंग फेक इनकरेक्ट, मतलब अगर कुछ गलत दे रहे हैं उसके लिए आप एनेक्सर देंगे कि हम कुछ गलत नहीं दे रहे हैं, नहीं तो आपका रिजेक्ट किया जाएगा। कम्युनिकेशन क्या रहेगा, मान लीजिए सिलेक्शन का लिस्ट निकला तो क्या करेंगे, आपको ऑनलाइन पोर्टल पर देखते रहना है, हमेशा विजिट करते रहना है कि क्या क्या हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे करते रहना है। फिर साथ साथ में अगर आपका कुछ आता है, अगर आप सिलेक्शन के लिए लिस्ट में आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो ओरिजिनल में होगा। अब ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन उसके लिए आपको भरना पड़ेगा फॉर्म। जब इनिशियल करेंगे तो उसी समय आपको वेरीफाइंग अथॉरिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन वेरीफाइंग कर रहा है। तो अच्छा है कि आप वहाँ के ब्रांच पोस्ट मास्टर जो भी नियरेस्ट है उसको कर दें, ताकि आप वहाँ पर जाके डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट हो गया, रिजल्ट आपको डिस्प्ले में दिख गया, तो उसको कैसे आपको सूचित किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए SMS के साथ में। ये SMS कहाँ रहेगा, मोबाइल नंबर में और ईमेल में, इसलिए आप फंक्शनल ईमेल और मोबाइल नंबर डालेंगे। और जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ ही ट्रू सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी देना पड़ेगा। और रिजल्ट पब्लिश होने के 15 दिन
के अंदर, यानी कि 10 दिन मिलेगा आपको, 5 दिन का एक्सटेंशन, यानी 15 दिन के अंदर आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम जो इसका पीरियड है 30 जून 2023, यानी इसके अंदर ये वैकेंसी करा लेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है भरने के लिए कि आप पहले भर देंगे, लेट नहीं करेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे ही फॉर्म शुरू हुआ तो आपको पहले ही भरना पड़ेगा, ऑन टाइम भरना पड़ेगा, क्योंकि बाद में फिर क्रैश हो जाता है, साइट क्रैश हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। अब यहाँ पर एनेक्सर दिया गया, एनेक्सर 1 ये सब भर के आपको देना है। यहाँ अंडरटेकिंग देना है कि हम स्मार्टफोन चलाना जानते हैं, लैपटॉप चलाना जानते हैं, फ़ोन चलाना जानते हैं, यहाँ पर साइकिल चलाना जानते हैं, और यहाँ पर कोई आउट ऑफ दूसरा इनकम नहीं है, हम मतलब मेरी फैमिली जो है दूसरा नौकरी नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए इंस्ट्रक्शन है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जैसे जैसे आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पर वो सारा आएगा। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर एक इस साइट को विजिट करेंगे, जो मेन साइट है इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन। फिर फी आपको मात्र 100 रुपये लग रहा है, 100 रुपये में आप फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ को जैसे फीमेल के लिए, जो लड़की है उनके लिए कोई फीस नहीं है, SC/ST कैंडिडेट है, PWS के लिए कोई फीस नहीं है, जो ट्रांस वुमेन है उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगा। और डेबिट क्रेडिट कैसे भी नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा, ये तो हमने बता दिया। OTP सेंड किया जाएगा, इसलिए मोबाइल वैलिड नंबर से होना चाहिए रजिस्टर्ड, इसलिए नहीं तो OTP आपका नहीं आएगा। और आप पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे, यहाँ पर पोस्ट वाइज डालेंगे। जैसे आपको 3 तरह के पोस्ट है, ग्रामीण डाक सेवक है, पोस्ट मास्टर है, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर है, तो आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें आप जो अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, जैसे फास्ट अगर फ़ोटो करते हैं अपलोड तो 50 KB तक होना चाहिए, सिग्नेचर करेंगे तो आप 20 KB तक ही होना चाहिए। फ़ोटो सिग्नेचर तो सब में करना ही पड़ेगा। वेरीफाइंग अथॉरिटी में वही डिविजनल हेड ऑफ डिवीज़न में करेंगे, जो भी आपका नियरेस्ट वाई होगा वो आप डाल देंगे वेरिफिकेशन के लिए। फॉर्म के अंदर आपको पता चलेगा कि कहाँ पर किसको डालना है, फिर वो तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। विंडो फॉर करेक्शन के लिए इनिशियल में भी दिया गया 3 दिन के लिए मिलेगा आपको करेक्शन के लिए। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आपको एडवाइस किया जाता है कि आप पहले से ही भर दें ऑन इंटरेस्ट लेके, नहीं तो क्लोजिंग डेट का वेट नहीं करेंगे, नहीं कि तो फिर वेबसाइट क्रैश हो जाता है, कुछ और प्रॉब्लम हो जाता है। आप अच्छी तरह से देख लेंगे, प्रीव्यू करेंगे, प्रिंट कर लेंगे एप्लीकेशन का। ये नॉर्मल है, 3 अंडरटेकिंग है लास्ट वाला, जो 6 नंबर शुरू में दिया गया है। पीछे जाकर देख सकते हैं कि जो भी दे रहे हैं आप सब सही दे रहे हैं, जो भी इसमें आप इंफॉर्मेशन डालेंगे फॉर्म भरते समय सब आप सही देंगे। इसके साथ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखना पड़ेगा, यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या, 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ईच डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट जो है आपका 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगेगा। जैसे मार्कशीट हो गया, आप कास्ट सर्टिफिकेट है, कम्युनिटी OBC EWS के हैं तो वो आपको अलग मिलेगा, देना है आपको। फिर डिसेबल्ड हैं तो वो सर्टिफिकेट लगेगा, ट्रांसजेंडर है तो वो सर्टिफिकेट लगेगा, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन अगर कोई 10th पास है तो उसको ही डेट ऑफ बर्थ माना जा सकता है, तो इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि अलग से आपको डेट ऑफ बर्थ बनाइए। यहाँ आप 10th का मार्कशीट में रहता है, ओरिजिनल मार्कशीट आप दे रहे हैं, 10th का मार्कशीट दे रहे हैं। फिर एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको मेडिकल ऑफिसर से, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से बना के आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, किसी और का भी भला हो सके। कमेंट भी कीजिए, कुछ अगर कमी रह गई है तो फीडबैक भी दीजिए। और हमारे वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं examhindiofficial.com। धन्यवाद, थैंक यू।